हेलो एवरीवन, आई एम कुलदीप शर्मा। वेलकम टू रिड्यूसिबल मैथमेटिका। आज हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में सेकंड लेक्चर है ये हमारा। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज होमोजेनियस फंक्शन एंड आयलर थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस। पिछली वीडियोस में हमने व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सब पढ़ा था। किस तरह से इवेल्युएट करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन दो या दो से अधिक वेरिएबल की फंक्शंस का। आज हम उसी के आगे का जो कॉन्सेप्ट है होमोजीनियस फंक्शंस एंड आयलर्स थ्योरम बेस्ड ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन है इसमें वो है होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन, तो इन्होंने बता रखा है कि एक फंक्शन एफ एक्स वाई, कोई भी फंक्शन है एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस, ये होमोजीनियस कहलाएगी। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, ऑफ डिग्री एन if the degree of each term in x and y is equal to n, that is इसकी हर एक टर्म की डिग्री कैसी हो, if degree of each term is equal to n। ठीक है, जनरल फॉर्म में अगर n डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन लिखनी है तो इस तरह से लिखी जाएगी, f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ए नॉट एक्स की पावर n, डिग्री कितनी इसकी n, प्लस a1 x की पावर n माइनस वन, और y डिग्री कितनी, अब भी x की डिग्री n माइनस वन, y की डिग्री 1, तो ओवरऑल जोड़ कितनी जाएगी n, a2 x की पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर, अभी भी डिग्री कितनी n माइनस टू प्लस टू n, सिमिलरली अप टू n टाइम्स a n x की पावर कितनी रहेगी 0 और y की पावर n, अभी भी डिग्री कितनी है n। तो इस टाइप की जो फंक्शन होंगी दो वेरिएबल की वो क्या कहलाएंगी, होमोजीनियस। ठीक है, क्योंकि डिग्री है ईच टर्म की कितनी है n। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूं होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, तो कुछ इस तरह से बनेगी, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, ये भी डिग्री 2 की है, और एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ये भी डिग्री 2 की है, इसमें 3 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, और एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये भी डिग्री 2 की है, होमोजीनियस, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, और ये वाई स्क्वायर। तो डिग्री 2 के भी चार तरीके हैं, एक में 3 टर्म है, एक में 2 टर्म है, 2 में सिंगल टर्म है ना। तो इस टाइप की जो फंक्शन है वो क्या कहलाएंगी, होमोजीनियस फंक्शंस। एक दो एग्जांपल अगर और देखना चाहें डिग्री 3 का, तो सेम ऐसा ही जनरेट कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। इस टाइप की जो भी फंक्शन है वो क्या कहलाएगी, होमोजीनियस फंक्शन। लेकिन इनमें होमोजीनियस फंक्शंस में एक बात है कि इन होमोजीनियस फंक्शंस को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम, जैसे ये है डिग्री 3 की, तो एफ ऑफ एक्स वाई, हाईएस्ट पावर एक्स की कॉमन ले लो, तो एक्स की पावर कितनी रहेगी 3, बचेगा कितना 1 प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर क्यूब। ठीक है ना, तो इस तरह से लिख दे। ये पूरी जो फंक्शन बची है वाई अपॉन एक्स में मान लेंगे इसे कुछ फंक्शन, तो एक्स की पावर 3 एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो ये डिग्री 3 की फंक्शन किस तरह से लिख दी, एक्स की पावर 3 एफ ऑफ वाई बटे एक्स, यानी अब यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि इसकी डिग्री कितनी है। तो जनरली मैं अगर रिजल्ट बनाना चाहूं तो एवरी होमोजीनियस फंक्शन can be
रिटन इन द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में, ऑफ डिग्री एन, ऑफ डिग्री एन, एक्स की पावर एन एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। अगर एक्स की पावर एन कॉमन ले लो, वाई की पावर एन भी कॉमन ले लूंगा, या एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई की पावर एन। अगर मैं वाई की पावर एन यहां से कॉमन लेता, वाई की पावर 3, तो किस तरह से बनता, अगर मैं वाई की पावर देख लो, वाई की पावर 3 कॉमन लूँ तो यहाँ बचेगा 1 प्लस कितना बचेगा वाई की पावर 3 में, एक्स बटे वाई प्लस एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 बटे वाई की पावर 3, इस तरह से बचेगा। ये ऊपर दिख नहीं रहा, अगर मैं y की पावर 3 यहाँ से कॉमन लूंगा तो कुछ इस तरह से बन जाएगी फंक्शन। ये कहाँ लिख दूँ मैं, चलो यहीं लिख दे रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई, ऊपर इसमें y की पावर 3 कॉमन ले लो, है ना, तो y की पावर 3 कॉमन लूंगा तो यहाँ कितना बचेगा 1, और इसमें x बटे y, ठीक है ना वो, और यहाँ एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस एक्स की पावर क्यू बटे वाई की पावर क्यू, तो ये भी ऐसे लिख जाएगी वाई क्यू एफ ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो इसी फॉर्म में इसको भी लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स बटे वाई। तो यहाँ से ये नोट डाल लेना क्या, कि एवरी होमोजीनियस फंक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, एवरी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n कैन बी रिटन इन द फॉर्म x की पावर n एफ ऑफ y बटे x, या y की पावर n एफ ऑफ y बटे x। इसी पे बेस्ड है जो इसकी थ्योरम फर्स्ट है, वो आयलर की थ्योरम है कि इफ u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री n, देन del u over del x are del u over del x and del u over del y are partial derivatives, एंड प्रूव करवा रहा है कि प्रूव करो x इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू एन यू, ठीक है। अब ये रिजल्ट प्रूव करेंगे हम। होमोजेनियस फंक्शन हो गया, इसके बाद है आयलर्स थ्योरम। आयलर्स थ्योरम किस तरह से, स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ u इज ए होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, होमोजीनियस फंक्शन है कितने डिग्री की, n डिग्री की होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है। तो बता रहे हैं कि देन x डेल यू ओवर डेल x प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू एन यू, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। बस अगर u होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n की, अभी थोड़ी देर पहले रिजल्ट का जो हमने यूज किया था, इफ u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, then u can be written as, then u can be written as u इक्वल टू x की पावर n f ऑफ y बटे x, इस फॉर्म में लिखी जा सकती है ना u। अभी थोड़ी देर पहले नोट डाला था एक, या y की पावर n f ऑफ x बटे y, किसी की फॉर्म में भी लिख लो, मैं इसमें लिख रहा हूँ, तुम्हें उसमें करना तुम उसमें कर लेना, है ना। तो सबसे पहले हमें ये डेल यू ओवर डेल एक्स निकालना होगा और डेल यू ओवर डेल वाई, और इसमें रख दो और किसके इक्वल प्रूव कर दो, n इंटू यू के, n क्या है इसकी डिग्री, u क्या है खुद फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट डेल यू ओवर डेल एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, कल बताया था
कि डेल यू ओवर डेल एक्स निकालने के लिए यू किसकी फंक्शन है, एक्स एंड वाई की, दो वेरिएबल की फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ऐसा लिख लो चाहे अगर थोड़ा प्रेसाइसली इसको, ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, ठीक है ऐसे। तो x के रेस्पेक्ट में करना है तो देखो x यहाँ भी है और इस फंक्शन के अंदर भी है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना। तो पहले इसका करना है, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन और f ऑफ y बटे x एज इट इज, ठीक है, प्लस x की पावर n एज इट इज, इसका हो जाएगा f डैश y बटे x, और y बटे x का, y तो कांस्टेंट है तो y एज इट इज, और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली डेल यू ओवर डेल वाई निकाल लेंगे, तो डेल यू ओवर डेल वाई, तो ये तो एक्स है, वाई तो अंदर है, एक्स तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो इसे तो हम टच भी नहीं करेंगे, इसका कर दूंगा, तो एफ डैश कितना हो जाएगा वाई बटे एक्स, और फिर वाई बटे एक्स का, वाई का 1 और ये 1/x एज ए कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या करें, इसमें कह रहा है ये डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई बराबर प्रूव करना है एन इंटू यू। तो इसे थोड़ी देर को इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहा हूँ, इसे सेकंड। तो अगर मैं देखूं फर्स्ट में किसी मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्स की, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दूं एक्स की, प्लस इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई कर दूं y की, और दोनों को ऐड कर दूं, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की क्या हो जाएगी, x डेल यू ओवर डेल x, फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगी, प्लस सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड y डेल यू ओवर डेल y, ठीक है। फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, वो लेफ्ट तो आपस में जुड़ गई, फर्स्ट और सेकंड की राइट भी जोड़ दो, तो लेकिन इसमें x की मल्टीप्लाई करके, अब इसमें x की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा एन एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस वन एफ ऑफ y बटे x प्लस x की पावर n प्लस वन, और ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस एफ डैश y बटे x इंटू वाई बटे एक्स स्क्वायर, इधर दिख रहा है ना, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस, इसमें y की मल्टीप्लाई करनी है, तो देखो ये x की पावर n ऊपर है और नीचे कितना है x, तो ऊपर ले जाओगे x की पावर कितनी रहेगी n माइनस वन, तो x की पावर कितनी रहेगी n माइनस वन एफ डैश y बटे x, और ये यहाँ हो जाएगा y, क्योंकि इसमें y की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, इंटू y। अब देखो ये x की पावर n प्लस वन है, लेकिन नीचे पावर कितनी है 2, तो ऊपर जाएगी पावर ऐड हो जाएगी तो माइनस 2 हो जाएगी, तो n प्लस वन माइनस 2 कितना हो जाएगा ओवरऑल, इसे हटा दो यहाँ से, n प्लस वन माइनस 2, n प्लस वन माइनस 2 किसके इक्वल हो जाएगा n माइनस वन, तो x की पावर कितनी रहेगी n माइनस वन, x की पावर n माइनस वन एफ डैश y बटे x इंटू वाई, और ये प्लस का है x की पावर n माइनस वन एफ डैश y बटे x इंटू वाई, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो बस ये कितने n और x की पावर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो x की पावर n f ऑफ y बटे x, ये किसके इक्वल आ गई पूरी वैल्यू, तो देखो ये किसके इक्वल है u के बाई फर्स्ट, इसे फर्स्ट मान लो, ये सेकंड और ये थर्ड, ये सेकंड हो जाएगा फिर ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा n इंटू यू, इसे u के ऊपर, तो ये रिजल्ट मैंने प्रूव करना था क्या, डेल यू एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस y डेल यू ओवर डेल y इक्वल टू एन यू, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी आयलर थ्योरम। अब इस रिजल्ट का यूज होगा जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, ये एक तरीके से रिजल्ट बन जाए, कभी कभी पेपर में प्रूफ भी पूछ लेता है, तो ये प्रूफ भी अपना याद रखना, ठीक है। तो इस पे देखो अगर क्वेश्चन करें तो कोई ये वाला क्वेश्चन देख लो, एक्सरसाइज में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, ये प्रगति प्रकाशन की बुक है,
u बराबर है log x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है x डेल यू ओवर डेल x प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू 2। ये कह रहा है शो करो x डेल यू ओवर डेल x प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू 2। ठीक है, चलो ये रिजल्ट बाद में देखेंगे। पहले ये बताओ कि u कैसी फंक्शन है? एक u बराबर है log x क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे x प्लस वाई। ठीक है, तो देखो इसमें फंक्शन में अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस दोनों तरफ का एंटी लॉग ले लूँ तो ये हो जाएगा e की पावर u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। अब ऊपर से x की पावर 3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ की तरफ बचेगा 1 प्लस वाई बटे एक्स की पावर 3 और नीचे x, तो x अपॉन 1 प्लस वाई बटे एक्स। ओवरऑल x की कितनी पावर होगी? एक्स स्क्वायर, और ये इसको मान लो 1 प्लस वाई बटे एक्स का होल क्यूब अपॉन 1 प्लस वाई बटे एक्स। तो ये जो पूरी फंक्शन बची है इधर वाली, इसको फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स मान सकता हूँ ना? तो क्या हो जाएगा? e की पावर u इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर एफ ऑफ वाई बटे एक्स। तो ये बन गई होमोजेनियस फंक्शन। e की पावर u को कुछ नई फंक्शन मान लो थोड़ी देर के लिए v। ठीक है ना? तो यानी अब यहाँ से रिजल्ट जो अप्लाई होगा वो v पर होगा, क्योंकि v कैसी फंक्शन है? होमोजेनियस। e की पावर u नहीं, मतलब e की पावर u को थोड़ी देर के लिए v मान लिया, तो एक्स स्क्वायर एफ ऑफ वाई बटे एक्स, इसको फर्स्ट मान लो। तो बाई आइलर्स थ्योरम, कोई भी होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री n की, और ये कितनी डिग्री की है? डिग्री 2 की, डिग्री बराबर 2। तो अभी जो रिजल्ट यूज किया था कि x डेल u, और u की जगह क्या है इसमें? v। u की जगह क्या है इसमें? v। तो x डेल v ओवर डेल x प्लस y डेल v ओवर डेल y इक्वल टू n इंटू यू था। n क्या थी? उसकी डिग्री, डिग्री कितनी है? 2। 2 इंटू यू, यू की जगह क्या है इसमें? v, क्योंकि v बराबर मैंने मान लिया e की पावर u। अब v की वैल्यू रख दो, x v की वैल्यू e की पावर u डेल ओवर डेल एक्स ई की पावर u प्लस वाई डेल ओवर डेल वाई ई की पावर u इक्वल टू 2v। v मतलब e की पावर u। e की पावर u का डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, तो e की पावर u का e की पावर u और u का डेल u ओवर डेल x, तो कितना हो जाएगा? x e की पावर u डेल u ओवर डेल x प्लस y e की पावर u डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर यू। ई की पावर यू इससे कॉमन ले लो, तो x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई, यहाँ बचेगा बाहर ई की पावर u इक्वल टू 2 ई की पावर u। ई की पावर u नीचे लिया, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपॉन में ई की पावर u, यहाँ से ये हट जाएगा। ई की पावर u से ई की पावर u कैंसिल, बचा कितना? बचा x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू 2। तो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरह से आइलर्स थ्योरम का जो एप्लीकेशन वो ये बन जाएगा, थ्योरम हमने पहले ही प्रूव कर दी थी। ठीक है, अगर और क्वेश्चन हम देखने चाहें तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8। If sin u equal to x square y square upon x plus y, then show that x del u over del x plus y del u over del y equal to 3 tan u। क्वेश्चन नंबर 8 है, if sin u equal to एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई, तो जो भी रिजल्ट है वो शो करना है। क्या शो करना है? कि एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू 3 tan u।
3 tan u। ठीक है, तो इस साइन यू को ना थोड़ी देर के लिए v मान लो, इसको क्या मान लो v। तो v बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां से x की पावर 4 ऐसा लिख सकता हूं मैं, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, और नीचे से x की पावर 1 कॉमन ले ली तो ये बन जाएगा y बटे x। ये इसलिए क्योंकि मैं उसको होमोजीनियस फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। तो x की पावर ओवर कितनी जाएगी 3, और ये जो पूरी फंक्शन है यानी ये वाली, ये क्या बन जाएगी फंक्शन ऑफ y बटे x। तो ये क्या बन गई होमोजीनियस फंक्शन, ये बन गई तुम्हारी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। कौन v, और v किसके इक्वल है साइन u के। तो आइलर्स थ्योरम का जो रिजल्ट है क्या है x डेल v पे लगेगा वो डेल v ओवर डेल x प्लस y डेल v ओवर डेल y इक्वल टू n इंटू यू होता था। n कितना 3 u की जगह क्या है इसमें v, तो 3 इंटू b। अब v की वैल्यू रख दो, तो x डेल ओवर डेल x, b की वैल्यू साइन u प्लस y डेल साइन u ओवर डेल y इक्वल टू क्या आएगा 3 इंटू साइन u। ठीक है, देखो साइन u का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos u, और u का डेल u ओवर डेल x। तो x डेल ये हो जाएगा cos u डेल u ओवर डेल x प्लस y cos u डेल u ओवर डेल y इक्वल टू 3 साइन u। ठीक है, तो यहां से cos u को बाहर निकाल सकता हूं, पर उस साइड में से cos u को बाहर निकाल लो तो बचा कितना x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इक्वल टू 3 साइन u, और cos u बाहर जाएगा उसे नीचे ले आओ, तो अपन cos u कितना हो जाएगा 3 tan u। ये मुझे रिजल्ट प्रूव करना था। तो इस तरह से ये आइलर्स थ्योरम का यूज होगा। ठीक है, तुम इसके क्वेश्चन करो, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक ठीक है, धन्यवाद।